कि 140 साल पुरानी पार्टी एक ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित पार्टी, जिसके पहले 25 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे, और 100 साल से जिसका एक ही परिवार का उस पर वर्चस्व है। आप सब लोगों को यदि ना ध्यान हो तो मोतीलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1928 के बाद 29 में उन्होंने अध्यक्षी सीधे मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर की थी। यानी 100 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं, और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से, और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा। इसलिए आप लोग चारों तरफ से सतर्क रहिएगा। और आज उसी की एक बानगी दिखाई पड़ी है। ये दो अंतर देश की जनता के सामने स्पष्ट हैं कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। ये बात मैं सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, और जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे। मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता, और वो भी इस देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के लोकतांत्रिक परिपक्वता और जो विस्तार के सबसे बड़े प्रतीक हैं, कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाला व्यक्ति लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुनकर बना, उसको वो सरमन दे जो कि अंग्रेजों से दोस्ती करके, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित होकर और किसी की कृपा से प्रधानमंत्री का पद पाकर पिछले 100 सालों से अपना राजतंत्र येन केन प्रकारेण संरक्षित किए हैं। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी रहा हो, सत्ता गांधी परिवार के हाथ में रही है। इसलिए कांग्रेस के लोग ये कह के बचाव नहीं कर सकते अमुक अध्यक्ष था। अभी आपको ध्यान हो खड़गे जी क्या बोले थे अपने ही प्रांत के मुख्यमंत्री के बारे में, कि साहब हाईकमान तय करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खुद हैं। जब आप विपक्ष में है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष से बड़ा हाईकमान कौन होता है, यह दर्शाता है। राहुल गांधी, इनको भारत के संविधान की ताकत पर विश्वास ही नहीं है, और इसका एक कारण है कि इस देश का, भारत का इतिहास वो जानते नहीं है। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाकर भारत के संविधान को बदलकर भारत के अंदर एकाधिकार शाही लाने का प्रयास कर देख लिया। भारत की जनता ने उनको उलट दिया। ये भारत का लोकतंत्र है, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिया हुआ लोकतंत्र है। ये किसी के बाप में ताकत नहीं है कि इस लोकतंत्र को वो कमजोर करके दिखाए। इनका दिमाग कमजोर है, इनके दिमाग में कमजोरी है, इनके दिमाग में इस संविधान के खिलाफ फितरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी इज अ सीरियल लायर, इज अ सीरियल लायर, इज अ सीरियल लायर। सर verify the statement given by Modi ji that point of time outside the country about Manmohan Singh, about the union government. Rahul Gandhi is not doing like that. Rahul Gandhi is criticizing. Yes, we are very much aware of that. Democracy in this country is danger. If he is going abroad, if somebody asking that question of this question, he will answer. That's quite natural. That is not defaming the country. You people are defaming the country through vote chori. Without a legitimate power, you are in the power now. You people are actually defaming the country, not Rahul Gandhi. Because Rahul Gandhi, whenever Rahul Gandhi is telling the truth, you are telling you are defaming. You are defaming. What is it?
agenda of Mr. Rahul Gandhi's current Bharat Badnaam Yatra is to insult India and defame and undermine Indian democracy. In the most foul manner, Mr. Rahul Gandhi has been twisting the truth to peddle pernicious lies and badmouth Bharat, which is most condemnable. And everybody is wondering whether now Rahul Gandhi LOP means leader of pessimism or leader of polarization. Rahul Gandhi's toxic anti-India rant on foreign soil very clearly shows that neither Rahul Gandhi nor the Congress party even have a shred of respect or regard for India's reputation and India's image. And the way in which he is abusing India is very similar to what his mentor Sam Pitroda does. The one common thing between Rahul Gandhi and Sam Pitroda is both of them are out on bail in the National Herald case. The other dubious similarity is Sam Pitroda stays abroad and continues to abuse India and our army, and Rahul Gandhi, whenever he goes on foreign soil, seems to be maligning and tarnishing India's image. This is most unfortunate, shocking, and should be condemned by everybody. And as far as Rahul Gandhi's attacks are concerned, they are a baseless bundle of lies. Similar to when Rahul Gandhi said, Indian economy is dead, in the most preposterous way when India is the fastest growing economy in the world and the entire world nations want to emulate India's, woman-led economic model. So this is the kind of lies Rahul Gandhi peddles, and nobody believes or trusts in Rahul Gandhi, and he's become a global joke. The important thing is, why is Rahul Gandhi, engaging in such desperate acts? It's because Rahul Gandhi is a frustrated and failed politician who's been rejected by our people in 3 consecutive Lok Sabha elections and numerous assembly elections. Rahul Gandhi has lost his sense of balance, and now with the impending defeat in Bihar, Rahul Gandhi is stiff scared and he wants to find an alibi, which is why he's attacking, questioning and maligning Indian democracy. मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद दौरा करते थे यूरोप में, अमेरिका में, तो उनकी जो भाषण दिया करते थे वो थोड़ा पढ़ के देखो। उसमें ये कहते थे हर बार कि 2014 साल के पहले हिंदुस्तान में जिसने जन्म लिए थे, उनकी जो शर्मिंदा होने को जो हालत थी, वो आज उनको शर्मिंदा होने नहीं पड़ते, क्योंकि सारा कुछ बदल हो चुके हैं। तो मतलब ये कह रहे हैं कि 2014 साल के पहले जितने महापुरुषों ने, जितने ज्ञानी ने, जितने विज्ञानियों ने हमारा देश में जन्म लिए हैं, और जितने बड़े बड़े लोग ने, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, तो ये सब शर्मिंदा महसूस करते थे क्या कि 2014 साल से पहले हम लोग जन्म लिया है। अब सब खुद को महसूस करते हैं कि मैं एक महान राष्ट्र की नागरिक है। ऐसा तो नहीं। तो ये शुरू किसने किया? उन्होंने किया था। और राहुल गांधी ऐसा मतलब व्यक्ति है जो सच को सच कहता है, इसमें कोई उनका डर वूट नहीं है। जो सफेद को सफेद कहते हैं, काले को काले कहते हैं, जो है वो कहते हैं। और आज की दुनिया में सब जानते हैं, सब सारे दुनिया जानता है, क्योंकि आज की जमाने में दुनिया आपका मुट्ठी में। राहुल गांधी जी की दम है, सीने में ताकत है और नीडर है। राहुल गांधी जी एक नीडर लीडर, तो इसलिए अमेरिका की धरती पे उतर के वो कह सकते हैं कि ट्रम्प गलत कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आजादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके।
तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान ने, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है यहां पर। आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आजाद हैं। लेकिन राहुल गांधी की समस्या यह है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको, जान लीजिए आप। अब आप चीन की तारीफ कर रहे हैं कि भारत तो दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन सकता, लेकिन चीन दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भारत के आर्थिक विकास पर भी आपको आपत्ति है, रोजगार नहीं मिलता। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बनने के रास्ते पर है। तो आपका चीन प्रेम दिखाई पड़ता है, और भारत के अपमान करने का आप कोई भी अवसर छोड़ते नहीं हैं। हम उसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, लेकिन पीड़ा तब होती है जब दूर कोलंबिया में भी भारत को अपमानित करने का बेशर्मी के साथ राहुल गांधी कोई अवसर नहीं छोड़ते। ये बहुत निंदनीय है। देखिए, राहुल गांधी एक भारत विरोधी व्यक्ति है कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान से नफरत करेगा, भारत के प्रोग्रेस से नफरत करेगा, वही विदेशी धरती पर जाकर ये बोल सकता है कि भारत लीडर नहीं बन सकता। गांधी वाड्रा परिवार ने इसी मानसिकता के तहत 70 सालों तक देश को गरीब रखा और देश को पिछड़ा रखने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में जब राहुल गांधी और उनका पूरा गांधी वाड्रा परिवार ये देखता है कि हिंदुस्तान एक $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाला है और वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में स्थापित हुआ है, तो अपनी घृणा और जलन की वजह से राहुल गांधी हिंदुस्तान को के लोकतंत्र को और हिंदुस्तान के प्रोग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो विदेशी ताकतों और विदेशी हाथों में है, क्योंकि जो लोग भारत के प्रोग्रेस को नहीं चाहते वो राहुल गांधी को फ्रंट पे रखकर ऐसा बुलवाते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं परंतु लीडर ऑफ ऑपोजिंग भारत बन चुके हैं, जो भारत की यूनिटी, इंटेग्रिटी, भारत के प्रोग्रेस के खिलाफ है। आज 140 करोड़ देशवासी ये देख रहे हैं कि जब गांधी वाड्रा परिवार, जिसने इमरजेंसी को इम्पोज करा था, जो इस वक्त सत्ता के बाहर में जो 90 चुनाव हार चुका है, जब देश की जनता का जनसमर्थन नहीं जीत पा रहे तो विदेशी धरती से राहुल गांधी हिंदुस्तान को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा वो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलते आए हैं, पर इस बार जब वो कह रहे हैं कि भारत लीडर नहीं बन सकता, इससे यही साबित होता है कि राहुल गांधी इज अगेंस्ट इंडियाज प्रोग्रेस। वो नरेंद्र मोदी जी के अंडर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में बढ़ते हुए भारत को देखकर उनको कुंठा हो रही है, जलन हो रही है। आज राहुल ने यह साबित कर दिया है कि राहुल गांधी इज नॉट अ पॉलिटिकल ओपोनेंट। राहुल हेट्स इंडिया, राहुल हेट्स इंडियाज प्रोग्रेस, एंड दिस इज व्हाई वी से राहुल गांधीज इंटेंशन एंड इंटेग्रिटी इज नॉट प्रो इंडिया, इट इज एंटी इंडिया। ये नई बात नहीं है। जब कभी राहुल जी गए बाहर, वो अपनी बात कहते हैं, बात वही कहते हैं जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बोलते हैं, नई बात नहीं बोलते वो। और आजकल तो मीडिया है, इंटरनेट है, सब कुछ है। कौन सी बात है जो यहाँ बोलते हैं तो दुनिया नहीं सुनती है, वही बात है जो यहाँ बोलते हैं वो वही बात वहीं बोलते हैं। तो ये जो इनके पास कहने कुछ है नहीं, इसलिए ये इस प्रकार की बात करते हैं जिससे कि जनता भ्रमित हो जाए कि वास्तव में राहुल जी को विदेश में जाके क्या भूल गए वो। मेरा मानना है कि मोदी जी ने खुद ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के पहले हालात ये थे देश के अंदर, लोग कहते थे हम किस मुल्क किस घड़ी में पैदा हुए, ऐसा कुछ शब्द बोले थे वो इस देश के अंदर, कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता है।
कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा है, और पता नहीं ऐसा सब काम लिए जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल था उस वक्त में कि कहाँ हम पैदा हो गए, एक प्रकार से मायने उसके ये थे। तो अगर मुल्क के बारे में ये कहें 14 के पहले कुछ नहीं था मुल्क और वह पैदा ही क्यों हुए, तो आप सोच सकते हो कि उनके मायने क्या थे।